बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बेटा एक चीज़ समझे कि हम आर्टिकल्स ऑफ फेथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो आर्टिकल्स ऑफ फेथ में फर्स्ट आर्टिकल ऑफ फेथ इज तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह। तो हम बहुत डिटेल से पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑल सिक्स आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं, ऑल दैट। ठीक है। तो आर्टिकल्स ऑफ फेथ में फर्स्ट आर्टिकल ऑफ फेथ इज तौहीद। ठीक है। लेकिन जब भी हम तौहीद पढ़ते हैं तो जब भी हम तौहीद पढ़ते हैं तो तौहीद पढ़ने के वक्त हम साथ साथ उसकी शिर्क को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है। तौहीद के साथ साथ हम शिर्क को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो तौहीद एंड शिर्क। अच्छा, अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है तौहीद और शिर्क, तो मैं बाद में समझाऊंगा। पहले एक वर्ड है इस्लामिक मोनोथीज्म। इस्लामिक मोनोथीज्म का क्या मतलब है? इस्लामिक मोनोथीज्म, देखो बेटा, सबसे पहले ना ये मोनो के वर्ड को समझो। ये मोनो का मतलब क्या है? ठीक है। मोनो का मतलब, ये प्रीफिक्स है ना, ये हमेशा इट विल गिव यू द मीनिंग ऑफ सिंगुलैरिटी एंड वननेस। ठीक है। जैसे यहाँ पर गिवन है मोनोथीस्ट, मोनोलिंगुअल, जो बंदा एक ही जबान बोल सकता हो, एक ही लैंग्वेज यूज कर सकता हो, उसको मोनोलिंगुअल कहा जाता है। ठीक है। और मोनोथीज्म मतलब बिलीविंग इन वन गॉड। ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही हम आज, तो मोनोथीज्म मतलब बिलीविंग इन वन गॉड। ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या आता है बेटा? पॉलीथीज्म। अच्छा, अब मतलब बिलीविंग इन मैनी गॉड्स। अब देखो, क्रिश्चियंस और ज्यूज भी कहते हैं कि वी बिलीव इन मोनोथीज्म, लेकिन ऑब्वियसली उनका मोनोथीज्म डिस्ट्रैक्टेड है, डिस्टॉर्टेड है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखो, क्रिश्चियंस कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहि सलाम इज द सन ऑफ गॉड। ठीक है। और इसी तरह ज्यूज कहते हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम इज द सन ऑफ गॉड। वकालतिल यहूद उज़ैर इब्न अल्लाह, वकालतिन नसारा ईसा इब्न अल्लाह। ठीक है। कुरान मेंशन भी करता है कि ज्यूज उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते थे। तो और जो है वो क्या कहते हैं, जो क्रिश्चियंस थे वो किसको अल्लाह ताला का बेटा मान रहे थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। तो इस्लाम कहता है भाई ऐसा मोनोथीज्म चाहिए जिसके अंदर जर्रा बराबर भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ना अल्लाह ताला का कोई बेटा, ना बेटी, ना फादर, ना मदर। ठीक है। नो ब्लड रिलेटिव। बात आ गई समझ में? ठीक है। तो इस वजह से इस्लामिक मोनोथीज्म। अच्छा, अब जरा देखिएगा, ये जो इस्लामिक मोनोथीज्म है, इस्लामिक मोनोथीज्म जो है, तो इसके अंदर अल्लाह ताला के करीब का भी कोई नहीं। करीब का मतलब पैरेलल, यानी कि नियरनेस टुवर्ड्स द गॉड इन वर्शिप एंड इन स्पिरिचुअलिटी। बल्कि नियरनेस टुवर्ड्स द गॉड का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के कोई करीब का भी नहीं है, मतलब सिंपल कि अल्लाह ताला के पैरेलल कोई भी नहीं। ठीक है। तो तौहीद एंड शिर्क, इस्लामिक मोनोथीज्म, वननेस ऑफ अल्लाह। ठीक है भाई। तो ये मोनो इस्लामिक मोनोथीज्म का वर्ड हमें इसलिए लगाना पड़ा कि कुछ और रिलीजन भी हैं जो मोनोथीज्म क्लेम करते हैं, बट इट इज नॉट लाइक द इस्लामिक वन। ठीक है। तो अब जरा ये क्वेश्चन कॉपी कीजिएगा। ठीक है। ये तौहीद के तीन क्वेश्चंस कॉपी कर लें। ठीक है। बी क्विक, बी क्विक, ये क्वेश्चंस कॉपी कर लें तौहीद के। अच्छा भाई देखिए, इसमें देखो बेटा, यहाँ लिखा हुआ है व्हाट डज द मुस्लिम अंडरस्टैंड बाय यू अलोन बी वर्शिप एंड ओनली योर एड बी सी। ठीक है। यहाँ पे इसने तौहीद वगैरह का नाम नहीं दिया है, एक वर्स दे दिए, और वर्स को देकर आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई मुसलमान इस वर्स से क्या अंडरस्टैंड करते हैं, कि हम एक ही खुदा की इबादत करते हैं और हम उसी से मदद मांगते हैं। ठीक है। ये मशहूर वर्स है, आप सबको मालूम है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ठीक है। आप सबको मालूम है कि ये एक ही वर्स है जिसको हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ठीक है। कि अल्लाह ताला हम एक आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। ठीक है।
अब इसको जरा समझना है। देखो, गिव डिटेल अकाउंट ऑफ द मुस्लिम्स बिलीफ इन वननेस ऑफ अल्लाह। यहाँ पे तो सिंपल उसने वननेस ऑफ अल्लाह यानी तौहीद का वर्ड दे दिया। तौहीद की ट्रांसलेशन वननेस ऑफ अल्लाह ही होती है, ठीक है। या वो कह सकता है इस्लामिक मोनोथीइज्म। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना मेरे भाई, ये जरा समझने का बेटा, ये अजीब है। यहाँ पे बच्चा बोलता है कि सर असल क्वेश्चन तो ये रहा कि इतना सा, ठीक है, ये एक लाइन का, ये 3 एक्स्ट्रा लाइनें एग्जामिनर ने क्यों दी? ठीक है, ये 3 एक्स्ट्रा लाइनें एग्जामिनर ने क्यों दी? तो भाईजान बात जरा गौर से सुन लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा वैक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। ये जब क्वेश्चन जब से आया है ना, तो तौहीद के कॉन्सेप्ट की मार्क इसमें बिल्कुल चेंज हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, पहले तो सिंपल ही आता था कि एक बच्चा एक स्ट्रेट आंसर तौहीद का लिख देता था, जिसमें वो आयतुल कुर्सी, कुल हु अल्लाहु अहद की ट्रांसलेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह ले आता था। बट जब से ये क्वेश्चन आया है तो मार्क स्कीम चेंज हो गई, और और अब तौहीद के हर क्वेश्चन की मार्क स्कीम यही क्वेश्चन नंबर 3 के मुताबिक बनती है, चाहे वो सिंपल लिखिए वननेस ऑफ अल्लाह या ये 4 लाइनों वाला क्वेश्चन थे, ठीक है। तो क्या है मार्क स्कीम, कैसे चेंज हुई है, सुनिएगा। एग्जामिनर कहता है मैंने ये खामा का क्वेश्चन नहीं दिया भाई, दरअसल इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है मुस्लिम्स बिलीव दैट गॉड अलोन इज लॉर्ड, ठीक है, नंबर 1 मार्क करना। अच्छा, दैट ही अलोन शुड बी वर्शिप, नंबर 2 मार्क करना, ठीक है। एंड दैट हिज नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स आर यूनिक टू हिम, ठीक है, नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स आर यूनिक टू हिम, ठीक है। तो नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स के वर्ड को नंबर 3 मार्क करना, ठीक है। ये नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स इज नंबर 3। तो क्या है ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3? एक्चुअल एग्जामिनर कह रहा है भाईजान तौहीद की 3 टाइप्स हैं। तौहीद इन द वननेस ऑफ लॉर्ड, तौहीद इन द वननेस इन द लॉर्डशिप ऑफ गॉड, ठीक है। नंबर 2 वननेस इन द वर्शिप ऑफ गॉड, और नंबर 3 वननेस इन द नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। तो ये जो मैंने इतना लंबा क्वेश्चन दिया है, सिर्फ ये समझाने के लिए दिया है बच्चों कि आपने ऑल 3 टाइप्स लिखनी है, ये एग्जामिनर का कहना है, ठीक है भाई। ये जो मैंने इतना लंबा क्वेश्चन दिया है जिसमें लॉर्ड, वर्शिप, एट्रीब्यूट्स और यूनिकनेस को डिस्कस किया है, ठीक है, नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया है, तो भाई ये सब कुछ इसलिए किया है कि बच्चे को ये अंदाजा हो जाए कि ये जो 3 क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चन है ना लॉन्ग, ये एक्चुअली दिस इज डिस्क्राइबिंग 3 टाइप्स ऑफ तौहीद। नंबर 1 लॉर्डशिप, वननेस इन द लॉर्डशिप, नंबर 2 वननेस इन द वर्शिप, नंबर 3 वननेस इन द नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। तो अब जब भी तौहीद का 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, जब भी तौहीद का 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो तौहीद के 10 मार्क के क्वेश्चन में आप 3 टाइप्स ऑफ तौहीद लिखोगे, ठीक है भाई। ये बात सबको समझ आ गई? जब भी तौहीद का 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपने उसमें 3 मेजर टाइप्स ऑफ तौहीद लिखनी है। तौहीद इन द लॉर्डशिप, तौहीद यानी वननेस, वननेस इन द लॉर्डशिप ऑफ गॉड, oneness in the worship of God, oneness in the names and attributes of God। आ गई बात समझ में? ठीक है भाई, क्लियर हो गया ये? अच्छा, अब जरा आ जाओ इधर, तौहीद कहते किसे हैं, उसके बाद दोबारा से क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, ठीक है। तो जरा जल्दी से ये पॉइंट बी क्विक। बी क्विक। देखो बात ये है कि अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि भाईजान तौहीद है क्या, तौहीद किसे कहते हैं, ठीक है। जिसका क्वेश्चन भाई एमबीसीएसएस वालों जिन्होंने देर से भी ज्वाइन किया है तो कोई इशू नहीं है, आखिर में क्वेश्चंस दिखा दूंगा, अभी टॉपिक समझें, ठीक है। टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तौहीद, ठीक है, द वननेस ऑफ गॉड। तो तौहीद या वननेस ऑफ गॉड है क्या? तो जरा देखो भाई, तौहीद कहा, द वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम वहदत,
The word tawheed is derived from wahdat. और आपने एक वर्ड सुना होगा वाहिद, ठीक है, आपने सुना होगा दैट इज वाहिद इज कॉल्ड वन. और पता है वाहिद और अहद में थोड़ा सा फर्क है. वाहिद वन को कहते हैं और अहद कहा जाता है यूनिक को. ठीक है, वाहिद इज वन एंड अहद इज यूनिक. ठीक है भाई, बात आई समझ में? वाहिद इज वन एंड अहद इज यूनिक. ठीक है, तो यूनिक मतलब उसकी जैसी क्वालिटीज किसी और में हो ही नहीं सकती. ठीक है, उसकी जैसी क्वालिटीज किसी और में हो ही नहीं सकती, ये होता है यूनिक. और वाहिद मतलब वन, अकेला, उसके लिए भी कहा जाता है, अल्लाह ताला के लिए भी. वाहिद का वर्ड और भी जगहों पे यूज होता है, जैसे वाहिद, इस्ना, सलास, आपको मालूम है. ठीक है, तो लिटरल मीनिंग ऑफ तौहीद इज यूनिक एंड वन. ठीक है, या वननेस एंड यूनिकनेस, वननेस एंड यूनिकनेस. लेकिन इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में तौहीद किसे कहते हैं? ठीक है बेटा, ये जो मैं वर्ड्स लिख रहा हूँ ना, ये इंग्लिश के ये इस तरह से लिटरल मीनिंग वाले, ये भी लिख लिया करो. तो इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में वननेस या तौहीद किसे कहते हैं? इट इज द वननेस ऑफ अल्लाह बोथ इन एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स. इट इज द वननेस ऑफ अल्लाह बोथ इन एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स. एंटिटी किसे कहते हैं? वैसे उर्दू में तो इसके लिए वर्ड यूज होता है जात. ठीक है, और इंग्लिश में हम वर्ड यूज करते हैं बीइंग. ठीक है, बीइंग के लिए वर्ड एंटिटी का यूज होता है, यानी एग्जिस्टेंस. दिया ये पहला पैराग्राफ है, बिल्कुल अभी तौहीद से डिस्कशन स्टार्ट की हमने. ठीक है भाई, इज इट क्लियर? तो ये तौहीद से हमने डिस्कशन स्टार्ट की है. तो एंटिटी, एंटिटी का क्या मतलब है? बीइंग, जात. ठीक है, और इसका मतलब वननेस ऑफ अल्लाह इन द एंटिटी ऑफ अल्लाह, इन हिज एंटिटी. मतलब अल्लाह ताला जिस तरह का है ना, उसके जैसा कोई भी नहीं है. गुड दिव्या, ठीक है, अल्लाह ताला जिस तरह का है उस तरह का कोई भी नहीं है. क्या मतलब? ही इज एवर लिविंग, एवर लास्टिंग, एवरीवेयर. नो वन कैन बी एवर लिविंग, एवर लास्टिंग, एवरीवेयर. ठीक है, इसको कहते हैं कि वननेस ऑफ अल्लाह इन एंटिटी. अच्छा, वननेस ऑफ अल्लाह इन एट्रीब्यूट्स, यानी जिस तरह की क्वालिटीज अल्लाह ताला की हैं उस तरह की क्वालिटीज भी किसी की नहीं हो सकती. मिसाल के तौर पर वी कैन बी नोइंग, यानी ऐसा हो सकता है कि हम कुछ जानते हैं, हमें किसी चीज का इल्म है, बट वी कैन नॉट बी ऑल नोइंग. वेरी गुड अहमद. ठीक है, he is not, he cannot, we cannot be all knowing and Allah is all knowing. अच्छा, इसी तरह हम जो है वो मर्सीफुल हो सकते हैं. अल्लाह इज मोस्ट मर्सीफुल. ठीक है, तो अल्लाह ताला ना अपनी एंटिटी में उनका कोई कंपैरिजन है और ना ही अल्लाह ताला की एट्रीब्यूट्स यानी क्वालिटीज के अंदर कोई कंपैरिजन है. ठीक है भाई, यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट्स के साथ क्वालिटीज मेंशन कर रहा हूँ. ठीक है, ये बार बार वर्ड आएंगे, फिर बार बार नहीं बताऊंगा. एंटिटी मतलब एग्जिस्टेंस और बीइंग. ठीक है, और गुड अम्मार जमील. ठीक है, और एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटीज. आई मेरी बात समझ में मेरे भाइयों? ठीक है, तो ये वर्ड्स पक्के याद कर लो. एब्सोल्यूट वननेस ऑफ अल्लाह बोथ इन एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स. तौहीद की ये डेफिनेशन हर जगह आपको काम आ रही होगी. ठीक है, यहाँ तक के पैसेजेस के अंदर भी. ठीक है, कि तौहीद इज द एब्सोल्यूट वननेस ऑफ अल्लाह बोथ इन एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स. कि तौहीद जो है वो अल्लाह ताला की क्वालिटीज और अल्लाह ताला की एंटिटी दोनों के अंदर यूनिकनेस का नाम है. ठीक है भाई, यानी ऐसा बिलीव रखना कि अल्लाह ताला के अलावा ना उनकी जात में कोई उनके जैसा है, ना उनकी सिफात यानी क्वालिटीज के अंदर कोई उनके जैसा है. ठीक है, बार बार मैंने डिस्कस कर लिया. ठीक है, तौहीद के लिटरल मीनिंग वननेस और यूनिकनेस, और तौहीद की इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में मीनिंग एब्सोल्यूट वननेस ऑफ अल्लाह बोथ इन एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स. नंबर 2, तौहीद इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. फाउंडेशन ऑफ ऑल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस का क्या मतलब है, समझना है.
بھائی جان اگر ایک بندے کی توحید اسٹرانگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ایک بندے کی توحید اسٹرانگ نہیں ہے اور وہ بندہ جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، جتنی بھی زکاتیں دے دے، جتنے بھی روزے رکھ لے، اٹ ول ناٹ ورک. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، دیکھو میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں، آپ کو ایک کہانی سمجھ آ جائے گی. بھائی دیکھو نماز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 67 ٹائم ڈسکس کیا، ٹھیک ہے. صلاح، زکوٰۃ کو سیکنڈ نمبر پر 32 ٹائم ڈسکس کیا، ٹھیک ہے. اب ذرا غور سے سننا ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو قرآن میں ایک دفعہ ڈسکس کر دینا، اٹ از انف ٹو بی obligatory, اٹ از انف ٹو بی امپورٹنٹ. غور سے سننا بیٹا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کسی چیز کو ایک دفعہ ڈسکس کر لے تو اٹ از انف ٹو بی obligatory اینڈ امپورٹنٹ. بٹ اور نماز کی امپورٹنس آپ جانتے ہیں اسلام میں کتنی زیادہ ہے، کیونکہ 67 ٹائم قرآن میں اس کو ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے. زکوٰۃ جو ہے 32 ٹائم قرآن میں اس کو ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے. تو کتنی زیادہ امپورٹنس ہے. لیکن اب آپ ذرا دیکھیں، ایک آئی اوپننگ فیکٹ ہے کہ توحید کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1/3 آف دا قرآن از اباؤٹ توحید، یعنی 2200 ورسز آر اباؤٹ توحید. آپ اندازہ لگائیں 1/3 آف دا قرآن یعنی اراؤنڈ 2000 ورسز توحید کے بارے میں. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اتنا سا بھی کمپرومائز نہیں کرے گا بھائی توحید کے بارے میں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اتنا سا بھی کمپرومائز نہیں کرے گا توحید کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے ابھی سے قرآن میں کہہ دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ جس کا جو گناہ چاہے گا نا معاف کر دے گا، لیکن شرک یعنی جو توحید کا اپوزٹ ہے وہ کسی کا بھی معاف نہیں کرے گا. آ گئی بات سمجھ میں؟ تو میرے بھائیوں اس لیے اس کو کہتے ہیں فاؤنڈیشن آف آل بلیفز اینڈ پریکٹسز، کہ ایک بندے نے حج بھی کیا ہوا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بہت مہربانیاں بھی کرتا ہے، غریبوں کو دیگیں بھی کھلاتا ہے بہت ساری، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر وہ کسی کو شریک کر رہا ہے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بیکاز دس از دا بیسک، دس از لائک دا رجسٹریشن. بھائی جیسے آپ پورے سلیبس کی بہت اچھی تیاری کریں اسلامت کی، لیکن سی آئیز میں رجسٹریشن ہی نہ کروائیں تو کیا فائدہ. آئی بات سمجھ میں؟ نیکسٹ تھنگ آپ ذرا دیکھ لیں، یہ کیوں بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ایک بندہ توحید کو کہنے کے بعد ہی، یعنی توحید کو پروکلیم کرنے کے بعد ہی، کیا مطلب پروکلیم کرنے کے بعد؟ کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جب وہ دل سے اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہے that there is no God except Allah and Muhammad peace be upon him is the last messenger of Allah، ٹھیک ہے، تو وہ مسلمان بنتا ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ دل سے اس بات کو ایکسپٹ کر لے کہ there is no God except Allah and Muhammad peace be upon him is the last messenger of Allah، تو وہ بندہ مسلمان کہلائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے گا، یہ بہت نیسسری ایکٹ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بغیر اسلام کہتا ہے بھائی ایک بندہ جنت میں ایڈمیشن ہو ہی نہیں سکتا چاہے کتنے ہی نیک کام کیوں نہ کر لے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے گاڈ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، جس نے اسے پیدا کیا، جو اسے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، آنکھیں، ناک، کان، پیرنٹس، بچے، بھائی بہن، بزنس، سب کچھ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو جتنا بھی اچھا بن جائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آئی وڈ ناٹ ایکسپٹ اپ انٹل یو آر ایکسپٹنگ می ایز دا گاڈ. جب تم مجھے ایکسپٹ نہیں کر رہے تو میں کہاں سے تمہارے فیتھ کو ایکسپٹ کر لوں گا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ سمپل سا مطلب ہو گیا توحید کا، جس کے اوپر اسلام میں اتنا سا بھی کمپرومائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد آ جاؤ بھائی کہ توحید کی 3 ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے. توحید کی 3 ٹائپس ہیں، بی کو ایک ہی لکھ لیں. تو دیکھو بھائیوں کہ یہاں پر وننس آف اللہ، وننس ان دا لارڈشپ آف گاڈ ایک ٹائپ ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ اونلی ون ہے لارڈشپ کے اندر. ابھی بتاؤں گا لارڈشپ کا کیا مطلب ہے، ورشپ کے اندر اور نیمز اینڈ کوالٹیز کے اندر، ٹھیک ہے. ابھی ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے دیکھو وننس ان دا لارڈشپ آف گاڈ، اور ورڈ لکھا ہوا ہے ربوبیت، لکھتے جانا ساتھ ساتھ، ربوبیت. The word is derived from another Arabic word رب. ربوبیت اسی سے بنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے. لارڈ کا مطلب ہوتا ہے رب، ٹھیک ہے. یار تم لوگ اتنی سستی نہیں کرو بھائی،
जल्दी से देख लो, ठीक है, पिछली स्लाइड। डन। अच्छा, तो तौहीद का पहली टाइप है तौहीद की रबूबियत, द लॉर्डशिप ऑफ गॉड। अच्छा, बच्चा पूछता है कि सर ये जो रब का, ये जो आपने रबूबियत लिखा है रोमन इंग्लिश के अंदर, ठीक है, तो सर क्या ये भी लिखे पेपर में? जी हाँ भाई, लिख दो, बेटर है, रबूबियत लिख दो, बेटर है। क्यों रबूबियत लिखना बेटर है? ठीक है, क्योंकि सीआई की मार्क स्कीम में ये वर्ड मेंशन हुआ है, ठीक है, रबूबियत का वर्ड मेंशन हुआ है मेरे भाई, ठीक है। तो अरबिक में नहीं लिखो, लेकिन रोमन इंग्लिश में लिख दो, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये टर्म है, तो जब टर्म है ना तो टर्म्स यूज होती हैं, ठीक है। तो वननेस ऑफ द लॉर्डशिप ऑफ क्या कहते हैं, ऑफ गॉड, यानी अल्लाह ताला अपनी रबूबियत के अंदर एक है। रबूबियत का मतलब क्या होता है? लुक एट दिस वन, अल्लाह ताला ने रब की क्वालिटीज भी बताई हैं, ठीक है। बहरहाल अल्लाह ताला ने तो बहुत सारी बताई हैं, एग्जामिनर यहाँ पे कुछ समराइज कर रहे हैं बेसिक क्वालिटीज। बेसिक क्वालिटीज रब यानी लॉर्ड की क्या होंगी? ही मस्ट बी क्रिएटर, अल्लाह ताला हमारा क्रिएटर है। अल्लाह ताला हमारा सस्टेनर है। सस्टेनर का मतलब पता है क्या होता है? अच्छा, अगर वो जो इट इज ड्राइव फ्रॉम रब लिखना चाहो तो लिख कर आ सकते हो, ठीक है, वरना जरूरी नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमारा सस्टेनर है। सस्टेनर का क्या मतलब होता है? यानी अल्लाह ताला ने हमें पैदा करके छोड़ नहीं दिया, हमें खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है, ठीक है, वेरी गुड दिया, ठीक है। द वन हु कीप्स अस अलाइव, मतलब हमें पेरेंट्स जैसी नेमतें देता है, फिर उसके बाद डिसेंडेंट्स जैसी नेमतें देता है, ठीक है, फिर हमें बोलने चलने फिरने की सलाहियतें देता है, ठीक है। तो सस्टेनर जो सस्टेनेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, हमारा सुप्रीम प्लानर, यानी हमारा सारा फ्यूचर भी उसे मालूम है, ठीक है। ऑर्गेनाइजर, ओ भाई ऑर्गेनाइजर कैसा है जरा गौर से सुनना, अभी आई ओपनिंग फैक्ट है एक। ये देखो आज के दिन ये देखो आज था 26 अक्टूबर 2024, ठीक है। 26 अक्टूबर 2024 को कराची में जो सन राइज कर रहा था वो 6:35 AM पर कर रहा था, ठीक है, 6:35 AM, 6:35 या 36 AM था। आप 26 अक्टूबर 2020 में चले जाए, यानी 4 साल पहले आपको कराची में 26 अक्टूबर को सन इसी वक्त 6:35 पे राइज करता हुआ नजर आएगा, यानी 4 साल में 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हो रहा मेरे भाई। फिर आप छोड़े इसको, 1924 में चले जाएं, 100 साल पीछे, आपको कराची में जो सन राइज होता हुआ नजर आएगा वो 6:35 AM पर ही होता हुआ नजर आएगा मेरे भाई। इतना बेस्ट ऑर्गेनाइजर कि सेंचुरीज, अरबों खरबों साल गुजर जाते हैं और ना सन अपनी जगह से अपने ऑर्बिट से हटता है और ना मून और ना ही एनीथिंग एल्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, लॉ गिवर, यानी जिसके हुक्म से चीजें जायज नाजायज हराम या हलाल डिक्लेयर होती हैं, ठीक है। मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, मास्टर ऑफ द यूनिवर्स मतलब हर चीज उसी की है, मतलब ओनरशिप अल्लाह ताला की है, किसी और की नहीं है ये ओनरशिप, ठीक है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू अल्लाह, ठीक है। आप जरा सुनिएगा क्या जबरदस्त शेर कहे हैं अल्लामा इकबाल ने इसके ऊपर तौहीद के बारे में। अल्लामा इकबाल कहते हैं, पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन, तारीकी कहते हैं अंधेरे को, पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन, कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब, यानी बादल, कौन लाया खींच कर पच्छम से बादे साजगार, खाक ये किसकी है किसका नूरे आफताब, यानी सन की लाइट, खाक ये किसकी है किसका नूरे आफताब, किसने भर दी मोतियों से खोशे गंदम की जेब, किसने सिखलाई है मौसमों को खुए इनकलाब, यानी वो जो बदल बदल के आते हैं, देख खुदाया ये जमी तेरी नहीं, तेरी नहीं, तेरे आबा की नहीं, तेरी नहीं, मेरी नहीं। तो द लैंड इज ओनली द ओनरशिप ऑफ गॉड, ठीक है, एवरीथिंग इज ओनली द ओनरशिप ऑफ गॉड, ही इज द मास्टर ऑफ ऑल द यूनिवर्स। आई बात समझ में मेरे भाई, ठीक है। तो इस बात को जरा समझना है, ठीक है, कि क्या जबरदस्त जो है वो क्या कहते हैं अशार हैं। अच्छा, अब देखिएगा कि रब के अंदर भाईजान ये 6 क्वालिटीज ना पक्की याद कर लेना, जहां पर भी रब का वर्ड आएगा ये एक्सप्लेन करोगे, क्रिएटर, सस्टेनर, सुप्रीम प्लानर,
ऑर्गेनाइजर, लॉ गिवर, मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, ये होता है रब। जिसके अंदर ये क्वालिटीज नहीं है वो रब कहलाने के लायक नहीं है, और वो खुदा के अलावा किसी के अंदर, अल्लाह के अलावा किसी के अंदर ये क्वालिटीज है ही नहीं। ठीक है भाई, जिसके अंदर ये क्वालिटीज नहीं वो रब नहीं हो सकता, और अल्लाह के अलावा किसी के अंदर ये क्वालिटीज है ही नहीं। ठीक है, तो वो कैसे रब हो सकता है, आप उसकी इबादत कैसे कर सकते हैं? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम। इसके सपोर्ट के अंदर, तौहीद इन द रुबूबियत की सपोर्ट के अंदर देखो, जो है वो क्या कहते हैं, हम सूरह इखलास को लिखते हैं, यानी कुल हुवल्लाहु अहद की ट्रांसलेशन। ठीक है, तो he does not beget nor is he begotten, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, and there is none unto like him, और उसकी तरह कोई भी नहीं है। ठीक है, he does not beget nor is he begotten, ठीक है, ना ही वो किसी का चाइल्ड है, ना ही वो किसी का पेरेंट। देखो मैं ये नहीं कह रहा बेटा ना वो किसी का बाप है ना बेटा, दैट इज द रॉन्ग ट्रांसलेशन। क्यों? अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा है कि मैं किसी का बाप या बेटा नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने कहा ना मैं किसी का बाप हूं ना माँ हूं, ना किसी का बेटा हूं ना बेटी हूं। क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर पर हिंदुइज्म होता है, हिंदुइज्म के अंदर फीमेल गॉड भी होते हैं, जैसे गॉडेस भी होते हैं, देवी देवता भी होते हैं, देवी भी होती है देवता भी होती है, देवता भी होता है। ठीक है, तो हो सकता है कोई कह दे कि ठीक है भाई तुम मुसलमानों कह रहे हो कि तुम्हारा लॉर्ड किसी का बाप नहीं है, तो हो सकता है वो किसी की माँ हो। वो किसी का बेटा नहीं है तो हो सकता है वो किसी की बेटी हो। नहीं, अल्लाह ताला ने वर्ड जो यूज किए, ही डज नॉट बिगेट, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का पेरेंट है और ना ही वो किसी का चाइल्ड है। आई बात समझ में? ठीक है, उसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। और फाइनल स्टैम्प कर दिया, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, उसकी जैसा कोई कुछ है ही नहीं भाई। ठीक है, तो जब आमतौर पर कोई किसी का बेटा होता है, बाप होता है, तो वो उसके जैसा होता है। भाई इंसान का बच्चा इंसान होगा, इंसान का बच्चा खरगोश तो नहीं होगा। ठीक है, और हाथी का बच्चा हाथी होगा, हाथी का बच्चा घोड़ा तो नहीं होगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं देयर इज नन अनटू लाइक हिम, अल्लाह ताला की तरह तो कोई है ही नहीं। तो तुम उसको कैसे उसका सन या डॉटर सेटअप करते हो? ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई? तो ये हो गया रब। रब, ठीक है, असल मैंने कहा रब के अंदर ये 6 क्वालिटीज लिखनी है बेटा मार्क स्कीम के अकॉर्डिंग, और कुल अल्लाह अहद की ट्रांसलेशन लिख दो, बेस्ट हो जाएगा आंसर, बेस्ट। ठीक है, पैरा 1। ठीक है, तौहीद इन द लॉर्डशिप ऑफ गॉड, कि रब क्रिएटर सस्टेनर होता है भाई। ठीक है भाई, अब आ जाओ आगे। ये आ गए हम पैरा 3 के ऊपर। पैरा 1 इंट्रोडक्शन ऑफ तौहीद था, पैरा 2 फर्स्ट टाइप ऑफ तौहीद, तौहीद इन दी लॉर्डशिप ऑफ गॉड। पैरा 3 oneness in the names and qualities of God, अल अस्मा वल सिफात। ठीक है, अल अस्मा वल सिफात, जरा जल्दी से लिख लो फिर समझाता हूं। अल अस्मा वल सिफात, बी को एक। सुने भाई दानियाल, ये वो अस्मा नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ठीक है, ये अस्मा इज द प्लुरल ऑफ इस्म। इस्म कहा जाता है नेम को, सही है, साथ साथ लिखते जाना। सिफात इज द प्लुरल ऑफ सिफत। ठीक है, और सिफत कहा जाता है एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज को। ठीक है, या एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज एक ही बात है ना। तो वननेस इन द नेम्स एंड क्वालिटीज का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के जिस तरह के नाम हैं, बिल्कुल दिया, सही कहा आपने। ठीक है, एडजेक्टिव्स ऑफ द गॉड को भी कह सकते हैं यहाँ पर अस्मा वल सिफात। ठीक है, अल्लाह ताला के जिस तरह के नाम हैं और अल्लाह ताला की जिस तरह की क्वालिटीज हैं, अल्लाह के अलावा में वो क्वालिटीज और नेम्स नहीं हो सकते। ठीक है मेरे भाई, नंबर 1, तो जल्दी से लिखिएगा, वी मस्ट नॉट नेम और क्वालिफाई गॉड एक्सेप्ट विद व्हाट ही एंड हिज मैसेंजर हैव नेम्ड। अच्छी तरह समझ लेना है क्या चक्कर क्या है इसका। ये बड़ा
टेक्निकल मसला है ये वाला सेंटेंस। देखो देखने में तो बड़ा सीधा साधा है कि भाई हमें अल्लाह ताला के सिर्फ वही नाम लेने चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बताए हैं, ठीक है। तो मुझे जरा बताइएगा कि अल्लाह ताला के कितने नाम हमें मालूम है, कितने नाम हमें हमें बताए गए हैं। हाँ भाई, अल्लाह ताला के कितने नाम। अच्छा, दिया 100, हानिया 99, अली वसीम 99, अहमद हुसैन 99। देखो सारे मुसलमान 99 100 99 100। ओ भाईजान, वो जो 99 है ना, गौर से सुनना क्या कह रहा हूँ। अल्लाह ताला के 1000 नाम। एक स्कॉलर हैं हजरत जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब भी अस्माउल हुस्ना के नाम से, अरबिक वाली, ठीक है। 1000 नाम अल्लाह ताला के उन्होंने जमा किए हैं, जो होली प्रॉफिट और डिफरेंट स्कॉलर्स और कुरान के अंदर मेंशन है। सॉरी, डिफरेंट मैसेंजर्स और होली प्रॉफिट और कुरान के अंदर मेंशन है, ठीक है। तो 1000 नाम अल्लाह ताला के हैं मेरे भाई, ठीक है, और इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन वो जो आप लोग 99 कह रहे हो ना, वो क्यों कह रहे हो? क्योंकि वो कुरान के आखिर में लिखे होते हैं, तो उनका क्या चक्कर है? तो समझो बेटा, वो जो 99 नेम है ना, वो तो एक ही हदीस में एक साथ बताए गए हैं। और अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमाल की बात है कि मन अहसाहा दखलल जन्ना वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह ताला के बड़े प्यारे प्यारे नाम हैं, जो उसको याद कर ले वो जन्नत में दाखिल होगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आई बात समझ में? तो एक बात को समझ लो कि जब अल्लाह ताला, ये जो 99 नेम है ना, वो तो इस एक हदीस में आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 99 ही है, दूसरी हदीसों में, दूसरी किताबों में, दूसरी मैसेंजर से नैरेटेड और कुरान के अंदर और भी बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। तो और अगर आपने डिटेल देखनी है तो अस्माउल हुस्ना फॉर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वी मस्ट नॉट नेम और क्वालिफाई। तो अब आसान हो जाएगा ना कि भाई हम अल्लाह ताला के जो भी नाम लेना, वो नाम लें जो खुद अल्लाह ताला ने बताए हैं या मैसेंजर ने बताए हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी तरफ से कोई नाम बनाते हैं ना, तो उसमें ना मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। नंबर 2, नो वन कैन बी नेम्ड और क्वालिफाइड विद द नेम्स और क्वालिटीज ऑफ गॉड। ये नंबर 2 वाला जो ना जरा कंट्रोवर्शियल है। यानी जो अल्लाह ताला का नाम है ना, वो किसी और का नहीं हो सकता। जो अल्लाह ताला की क्वालिटी किसी और की नहीं हो सकती, ये गड़बड़ है थोड़ी। देखो, अल्लाह का नाम है अल्लाह, वो तो किसी और का नहीं हो सकता। इसी तरह अल्लाह ताला की एक सिफत है रहमान, द मोस्ट मर्सीफुल, ये भी किसी और का नहीं हो सकता। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो अल्लाह के भी हो सकते हैं, किसी और के भी हो सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा राफे भी होता है, और राफे का मतलब इंसान के का नाम भी राफे होता है, अल्लाह ताला का भी नाम राफे है। और इसी तरह यूं भी नाम रख सकते हैं अब्दुल राफे, यानी सर्वेंट ऑफ राफे, ठीक है। तो दोनों हो सकते हैं। इसी तरह याद रखना, आहद भी हो सकता है, इंसान का नाम भी हो सकता है, और अल्लाह ताला का नाम भी है, ठीक है। तो मीनिंग्स को देखने पड़ते हैं। अब रज़ाक है, रिस्क देने वाला, ये अल्लाह ताला का ही हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो इन्होंने सेंटेंस लिखा है ना नंबर 2 वाला, सीआईज ने बहुत स्ट्रेट लिख दिया है कि भाई किसी का भी वो नाम नहीं हो सकता या क्वालिटी नहीं हो सकती जो अल्लाह ताला ने अपने लिए रखी है, हम किसी के नाम में भी नहीं रख सकते, तो मसला हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर वहीद का मर्ड, वहीद का जो वर्ड है, अब्दुल वहीद भी होता है और वहीद भी होता है, ठीक है। तो नो वन कैन बी नेम्ड और क्वालिफाइड विद द नेम्स और क्वालिटीज ऑफ गॉड। इसके अंदर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, लेकिन हम क्योंकि ऑर्डिनरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, ओ लेवल के, तो दैट इज इनफ। नेक्स्ट थिंग, उसके बाद देखो, ये जरा जबरदस्त पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, 99 नेम वाली जो हदीस जो याद कर लेगा, तो उम्मीद है कि वो अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल करेंगे। 99 नेम्स वाली हदीस के बारे में वो कहा गया है, ठीक है। पूरे 1000 नाम याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो 99 में से अक्सर तो आपको पैसे ही याद होते हैं, ठीक है, तो याद करें। लेकिन 99 नेम्स याद करने से जन्नत में क्यों दाखिल होगा? बात यह है कि वो जो 99 नेम्स है ना, एक्चुअल उसके अंदर अल्लाह ताला की जबरदस्त क्वालिटीज हैं।
ٹھیک ہے, تو جب وہ اس کے میننگ کو بھی سمجھے گا تو وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہیلپ مانگے گا اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتا رہے گا, اور کبھی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکموں کے اگینسٹ نہیں جائے گا, اس لیے وہ سیدھا جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے کہ یار اللہ تعالیٰ کے ہم نام تو معلوم ہوتے ہیں لیکن ہم اس کی کوالٹیز معلوم نہیں ہوتی, تو ساری میننگز معلوم نہیں ہوتے. ہمیں اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ از موسٹ مرسیفل, لیکن المنتقم بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے, انتقام لینے والا, اور شدید العقاب بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے, یعنی جو ہے ویری اسٹرکٹ ان پنشمنٹ, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے. تو اس لیے ناموں کی میننگز بھی معلوم ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی, تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیئر کریٹ کریں گے یہ نام, اور ناٹ اونلی فیئر کریٹ کریں گے, اللہ سے نیئرنیس کریٹ کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کی پاورز پر بہت زیادہ ہم بھروسہ کرنے لگیں گے, ہم سیٹسفائڈ لائف گزاریں گے. ٹھیک ہے, اگر ہم ان 99 نیمز آف دی گاڈ یا 1000 نیمز آف دی گاڈ کو پڑھیں اور سمجھیں, جب کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, نمبر 3 پوائنٹ, کہ بلیو ان آل کوالٹیز آف گاڈ اسٹیٹڈ ان دا بک اور مینشنڈ بائی دا میسنجر از نیسسری. یہاں پہ لکھ دو از نیسسری. اگر ایک بندہ اللہ پر اور اس کے رسول پر تو بلیو کرتا ہے, ایک بندہ اللہ پر اور اس کے رسول پر بلیو کرتا ہے, ٹھیک ہے, جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی ساری کوالٹیز کو نہیں مانتا. ذرا غور سے سنیے گا بھائی, دیکھو اللہ تعالیٰ کی ایک کوالٹی کیا ہے, اچھی طرح سمجھنا. اللہ تعالیٰ کی سنیں, اللہ تعالیٰ کی ایک کوالٹی ہے کہ ہی نوز ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی ایک کوالٹی ہے کہ ہی نوز ایوری تھنگ, اچھی طرح سمجھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, ایک منٹ, اسکرین آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہی نوز ایوری تھنگ, یعنی پریزنٹ, پاسٹ اینڈ فیوچر. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے, پریزنٹ بھی, پاسٹ بھی, اور فیوچر بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ایک بندہ بولتا ہے یار اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے کہ وہ پریزنٹ کو جانتا ہے, میں اس پہ بلیو رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے کہ وہ پاسٹ کو جانتا ہے, میں اس پہ بلیو رکھتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کی کوالٹی تم بول رہے ہو کہ وہ فیوچر کو جانتا ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. کہ جب ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, وہ فیوچر میں آ کے ایگزسٹ کرے گی. ٹھیک ہے, فیوچر کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ, یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. تو اور میں اس پہ بلیو نہیں رکھتا, تو دا پرسن ول ناٹ ریمین اے مسلم. آ گئی بات سمجھ میں, میری بات سمجھ آ گئی نا؟ کیوں؟ کیونکہ ہی از چوزنگ امنگ دا کوالٹیز آف گاڈ. ٹھیک ہے, اور ہم اپنی طرف سے چوز نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ والی کوالٹیز مجھے سمجھ آتی ہے لہٰذا میں بلیو رکھوں گا, اور یہ والی نہیں سمجھ آتی لہٰذا بلیو نہیں رکھوں گا. ٹھیک ہے, تو بھائی جان تو پھر وہ بلیو کہاں ہوا؟ وہ تو لاجیکل یا آبزرویشنل ہو گیا. ٹھیک ہے, بات آ رہی سمجھ میں؟ بلیو تو وہ ہوتا ہے کہ سمجھ آئے نہ آئے ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, یس, یہ شرک نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے. اب وہ ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی کسی کوالٹی کو نہ مانیں, ٹھیک ہے, اور کسی کوالٹی کو مان لیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیعت بھی ہے جو کفر ہے. ٹھیک ہے, از اٹ کلیئر؟ اچھا, اب ذرا دیکھنا نیکسٹ ویری امپورٹنٹ تھنگ, کہ ہم یہاں پر اب ڈسکشن کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی نیکسٹ ڈسکشن ہے ہماری یہاں پر نیکسٹ پوائنٹ کی, کہ ایک منٹ, یہ والا پوائنٹ لکھا, these attributes are only inherent in God. کیا مطلب these attributes are only inherent in God, inherent
सुनो भाई, तो देखो यहाँ पर these attributes are only inherent in God. क्या मतलब है कि ये क्वालिटीज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह में पाई जाती हैं, जो अल्लाह ताला की हैं, ये किसी और में नहीं पाई जाती। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, मुस्लिम्स आर अनेबल टू डिस्क्राइब गॉड। क्या मतलब? मुसलमान अल्लाह ताला की, ये देखो पूरा वर्ड लिखना तो समझ आ जाएगा, गॉड्स एंटिटी। मुसलमान अल्लाह ताला की एंटिटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ऑल्दो मुसलमान अल्लाह ताला की क्वालिटीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मुसलमान अल्लाह ताला की एंटिटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बट मुसलमान अल्लाह ताला की क्वालिटीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एग्जामिनर कहता है कि भाई देखो मुसलमान एंटिटी ऑफ गॉड यानी अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, अल्लाह ताला की एंटिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्वालिटीज को कर सकते हैं, तो क्वालिटीज की कुछ एग्जांपल्स दो। ठीक है, एग्जामिनर कह रहा है कि क्वालिटीज की कुछ एग्जांपल दो, तो हम कहते हैं लो भाई क्वालिटीज की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जो है वो क्या कहते हैं, अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस जो है वो उसकी क्वालिटीज से ही हम पहचान सकते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला की बहुत सारी क्वालिटीज हैं, क्वालिटीज अल्लाह ताला की बहुत सारी हैं, उसमें से हमने आयतुल कुर्सी वाली क्वालिटीज यहाँ लिख दी। क्यों? क्योंकि आयतुल कुर्सी हमारे सिलेबस में पहले भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इस वजह से हम उसी को इनको क्या कहते हैं, उसको याद करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो लिहाजा हम यहाँ पर इजीली उसके आंसर में मेंशन कर देंगे कि आयतुल कुर्सी के अंदर जो क्वालिटीज ऑफ गॉड डिस्कस की गई हैं। भाई देखो, अगर किसी को आयतुल कुर्सी की ट्रांसलेशन याद है ना, तो वो तो बेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर किसी को आयतुल कुर्सी की ट्रांसलेशन याद नहीं है, ठीक है, तो वो इन क्वालिटीज को लिख ले। ठीक है, और मतलब क्वालिटीज को अपने वर्ड्स में लिख कर आ जाए कि भाई अल्लाह ताला ने आयतुल कुर्सी में अपनी बहुत सारी क्वालिटीज बताई हैं। सम ऑफ देम आर ओवर हियर कि अल्लाह ताला इज एवर लिविंग, अल्लाह ताला को कभी डेथ नहीं आती। ठीक है, वो हमेशा से हमेशा। अल्लाह इज सेल्फ सब्सिस्टिंग, यानी अल्लाह डज नॉट डिपेंड ऑन एनीवन टू एग्जिस्ट। ठीक है, और टू बी क्रिएटेड और टू कंटिन्यू हिज लाइफ। ठीक है, अल्लाह ताला इन मामलों के अंदर किसी किस्म का मोहताज नहीं है। अब देखो, हम पैदा होने के अंदर, ठीक है, इस दुनिया में आने में, ठीक है, तो देखो, इंसान पैदा होने में अल्लाह ताला का मोहताज, अपने पेरेंट्स का मोहताज, ठीक है, और जिंदा रहने में सांस लेने का मोहताज। ठीक है, इसी तरह चलने फिरने में, रहने सहने में, हर चीज में अल्लाह ताला का मोहताज है, किसी ना किसी का मोहताज है। ठीक है, अल्लाह ताला किसी भी चीज में किसी चीज का मोहताज नहीं है, ना उसको सुनने के लिए कानों की जरूरत, ठीक है, ना आंखों की जरूरत, ना अल्लाह सुब्हानो तआला को किसी इंसान की कोई जरूरत। ठीक है, अच्छा, ही इज अवे फ्रॉम ऑल वीकनेसेस लाइक स्लीपिंग एंड जो है वो क्या कहते हैं, स्लम्बरिंग। अल्लाह ताला हर किस्म की वीकनेस से भी अवे है। वीकनेस से अवे होने का क्या मतलब है? वीकनेस से अवे होने का मतलब ये है कि भाई ना उसको नींद आती है, ना थकन होती है, और ना ही ऊंग आती है। ठीक है, ओनर ऑफ एवरीथिंग है अल्लाह ताला, नो वन कैन कॉम्पेल हिम। भाई कॉम्पेल का क्या मतलब होता है? कि अल्लाह ताला को कोई किसी काम के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आप बात समझ आ रही है? यहां तक कि मैसेंजर्स भी अल्लाह ताला को ये नहीं कह सकते कि या अल्लाह ये वाली दुआ तो आपने लाजमी कबूल करनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो आप किसी तरह भी अल्लाह ताला को मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है,
نیکسٹلی ٹھیک ہے اللہ از آل نوئنگ یعنی پریزنٹ پاسٹ اینڈ فیوچر. اور نیکسٹ تھنگ اونلی کنگ اینڈ دا گارڈ آف دا یونیورس. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اونلی کنگ اور دا گارڈ آف دا یونیورس ہے. اللہ تعالیٰ کو اس میں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ایک بات اور ہے, ہمارے یہاں جو ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی یہ اتھارٹی کسی سے شیئر کر لیتا ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی یہ اتھارٹی کسی سے شیئر کر لیتا ہے. ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنی یہ اتھارٹی کبھی بھی کسی سے شیئر نہیں کرتا, یہاں تک کہ کسی میسنجر سے بھی شیئر نہیں کرتا, کسی فرشتے سے بھی شیئر نہیں کرتا. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل بتاتا ہوں. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھو بھائی, حضرت ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹل آف بدر میں, ٹھیک ہے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹل آف بدر میں اللہ تعالیٰ نے ہولی پروفٹ کو حکم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے بیٹل آف بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک کام کریں کہ ایک ہینڈ فل آف ڈسٹ لیں اور اس کے اوپر بلو کریں اور بلو کر کے کہیں شاہت الوجوہ یعنی کنفیوژن سیز دیئر فیسز. اور پھر کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسٹ لیا اور وہ ڈسٹ کی وجہ سے ایک ونڈ اسٹارم کریٹ ہوا نان بلیورز کی سائڈ پہ اور مسلمان جیت گئے. تو بیٹل کے بعد اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ورس نازل کی اور کہا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ نے بلو کیا تھا, وہ جو آپ نے ایروز چلائے تھے, وہ جو کیا کہتے ہیں ڈسٹ کے اوپر بلو کیا تھا, ٹھیک ہے وہ آپ نے نہیں کیا تھا, وہ ہم نے کیا تھا اور ہم آپ سے یہ کروا رہے تھے, اس میں آپ کی پاور نہیں تھی. آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ اپنی اتھارٹی کے اندر اتنا بھی کسی کو شریک نہیں کرتا کہ ڈیئرسٹ میسنجر آف اللہ, ٹھیک ہے اس کو بھی کہہ دیا کہ وہ آپ نے نہیں کیا تو ہم نے کروایا تھا. ٹھیک ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی بعد میں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح لارڈ سمجھنے لگے. ٹھیک ہے بھائی ڈن ہو گیا, اتنی بات سمجھ آ گئی, بات آ گئی سمجھ میں. اچھا اسکرین غائب ہو گئی ہے, ابھی آ رہی ہے اسکرین, جسٹ اے منٹ. اچھا بھائیوں دیکھو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نیمز اینڈ کوالٹیز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر یونیک ہے. ٹھیک ہے پہلے ہم نے اس میٹر کو ریزالو کیا کہ نیمز اینڈ کوالٹیز میں یونیک ہونے کا مطلب کیا ہے, اور پھر ہم نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی کوالٹیز ہیں. ٹھیک ہے آیت الکرسی کے ریفرنس سے. ٹھیک ہے اور آیت الکرسی کی ٹرانسلیشن نہ بھی یاد ہو تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اتنی بڑی بڑی ٹرانسلیشن نہیں یاد کرنی ہوتی. آپ نے اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ڈسکس کی گئی ہیں اس کو اپنے ورڈز میں یاد کر لیا, جیسے کہ میں نے یہاں لکھا ہے 1 2 3 4 5 6 7. ٹھیک ہے 7 گریٹ کوالٹیز آف گاڈ اس کے اندر مینشن کی گئی ہیں. ٹھیک ہے تو یہ گریٹ کوالٹیز آپ نے یاد کر دی, اس میں سے کچھ سیکوینس بھی آگے پیچھے ہو گیا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اچھا پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ از ناٹ ریڈی ٹو شیئر ہز اتھارٹی, اور یہ اتھارٹی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتا. ٹھیک ہے نہ انسانوں کے ساتھ, نہ جنات کے ساتھ, نہ شیاطین کے ساتھ, نہ میسنجرز کے ساتھ, نہ اینجلز کے ساتھ. ٹھیک ہے از اٹ کلیئر, چاہے وہ کتنی بڑی پرسنالٹی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اپنی اتھارٹی شیئر نہیں کرتا. ٹھیک ہے اگر ہم یہ سمجھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اتھارٹی کسی کے ساتھ شیئر کر لی ہے تو دیٹ از کالڈ شرک, اور وہ کیا ہوگا شرک ان دا کوالٹیز آف گاڈ. ٹھیک ہے دیٹ از کالڈ شرک, یا ہم شرک کہہ لیں یا پھر ہم کہہ لیں کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایسوسیشن ٹو پارٹنر ود اللہ. ٹھیک ہے اتنی بات سمجھ آ گئی. اچھا کسی کے ساتھ کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے, یہ تو ہم سورہ اخلاص میں بھی بتا چکے اور اس کی ٹرانسلیشن بھی لکھ چکے. ٹھیک ہے بھائی اچھا اب سنیے گا, یہ تو ہو گیا نیمز اینڈ کوالٹیز آف گاڈ. ایک منٹ کے لیے نا, ایک منٹ, ٹھیک ہے تو اب ہم آ رہے ہیں اپنی اس کوالٹی کی طرف, سوری توحید کی اس ٹائپ کی طرف جو ہماری رہ گئی تھی. ٹھیک ہے توحید کی کون سی ٹائپ رہ گئی تھی, وننس ان دا ورشپ آف گاڈ. یہ ذرا ہیڈنگ ڈالو اور یہ پوائنٹ لکھو, پھر میں اس کو ذرا تفصیل سے سمجھاتا ہوں. بی کوئی کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میں ہی تمہارا کریٹر ہوں یعنی لارڈ ہوں, کریٹر اور سسٹینر میں ہی ہوں,
ٹھیک ہے, اور جب میری ہی کوالٹی سب سے زیادہ یونیک ہے, یعنی میری جیسی کوالٹی والا کوئی بھی نہیں ہے, تو وائی ڈونٹ یو ورشپ می الون. ٹھیک ہے, تو اسی کو دانیال خان میرے خیال سے 5-6 منٹ بعد, ٹھیک ہے, تو 5-6 منٹ ہوں گے اور. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو توحید ان دا ورشپ آف گاڈ, ورشپ آف گاڈ کو الوہیت کہا جاتا ہے. تھوڑی سی تفصیل سے سمجھنا. دا ورڈ الوہیت is derived from another Arabic word الہ. الہ کا مطلب ہوتا ہے گاڈ. ٹھیک ہے, آپ نے یہ الہ کا ورڈ کہاں سنا ہے؟ مسلمانوں کی کلمے میں, لا الہ الا اللہ, کہ there is no God except اللہ, یعنی there is no worthy of worship except اللہ. الہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو بی ورشپ. ٹھیک ہے, ٹو بی ورشپ, the one is to be worship. ٹھیک ہے, الہ وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھو, جب تم نے توحید ان دا لارڈشپ پڑھ لی کہ میں تمہارا رب ہوں, ٹھیک ہے, میں تمہارا کریٹر ہوں, میں تمہارا سسٹینر ہوں, تو بھائی جب سب کچھ میں ہوں تو وائی ڈونٹ یو ورشپ می الون. تمہیں میری ہی عبادت کرنی چاہیے, تم کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں, بس اتنی سی بات. ٹھیک ہے, جب میں تمہیں سب کچھ دے رہا ہوں اور میں سب سے زیادہ پاورفل ہوں, اور قیامت کے دن تمہیں میرے پاس آنا ہے, ٹھیک ہے, لا گیور ہوں میں تمہارا, ٹھیک ہے, تو تم کسی اور کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ سمپل ہو گیا. نیکسٹ تھنگ, دوسری چیز سمجھ لیجیے گا. ایگزامنر کہتا ہے بھائی یہ بتانا پڑے گا, ایگزامنر کہتا ہے یہ بتانا پڑے گا کہ ورشپ کون کون سی ہوتی ہیں, تو اس کا ایک اوور ویو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں وہ اوور ویو دے رہے ہیں کہ بھائی دیکھو, نماز پڑھنا یا سجدہ کرنا, پریئنگ, مطلب آپ اس کو کہہ لیں صلاح اور پروسٹریشن, ساتھ ساتھ لکھتے جانا بیٹا. پروسٹریشن کا مطلب میں نے کیا بتایا؟ سجدہ کرنا. نماز پڑھنا یا سجدہ کرنا, ٹھیک ہے, تو کیا مطلب, نہ ہم کسی اور کو سجدہ کر سکتے ہیں نہ کسی اور کے لیے نماز پڑھ سکتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے, انووکنگ, انووکنگ کا مطلب ہوتا ہے دعا, دعا کرنا. تو اس کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں مانگ سکتے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ دعا از دا کلیئر ورشپ, دعا عبادت ہے بھائی. ٹھیک ہے, جب دعا عبادت ہے تو دعا از دا کلیئر ورشپ. ٹھیک ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں مانگ سکتے. اس وجہ سے یہ عبادت بتانے کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے. نمبر 3, آسکنگ ہیلپ فرام ان سین. بیٹا ان سین کے ورڈ کو انڈر لائن کرو. مثال کے طور پر میں کلاس میں کھڑا ہوا ہوں اور میں ایک بچے سے کہتا ہوں بیٹا کائنڈلی ہیلپ می آؤٹ کہ یہ فلاں کلاس سے آپ ڈسٹر لے کر آ جائیں. ٹھیک ہے, بات آ رہی سمجھ میں؟ اب فلاں کلاس سے ڈسٹر لے کر آ جائیں, تو اب اس نے میری ہیلپ کی. جب اس نے میری ہیلپ کی تو آپ بولے سر آپ نے ہیلپ مانگی نا, آپ تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ہیلپ نہیں مانگنی چاہیے. بھائی جان یہ ورڈ یاد رکھنا ہمیشہ, ان سین کی ہیلپ نہیں مانگنی چاہیے. مثال کے طور پر ان سین کی ہیلپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ سے ہی مانگ سکتے ہیں, وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگ سکتے ان سین کی ہیلپ. کیا مطلب, ذرا غور سے سنیے گا. بھائی میں اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں بھائی اپنے ایک بزرگ کو, جیسے کراچی میں ایک بہت بڑے بزرگ کی قبر ہے, ٹھیک ہے, ایک مزار ہے جن کا نام ہے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے اللہ والے تھے اور ون آف دا گریٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں میں سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہی بلونگ کرتے تھے, لیکن واٹ ایور ہی واز اے ہیومن بینگ. ٹھیک ہے, اور اب میں اللہ تعالیٰ سے, تو میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے بجائے میں کہوں کہ بھائی عبداللہ شاہ غازی, ہم آپ کے مزار کے برابر میں آپ کے گھر میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے شہر میں رہتے ہیں, آپ ہماری فلاں فلاں میٹر کے اندر ہیلپ فرمائیں. یہ سو اینڈ سو بچے ہیں, ان کا اسٹیرک آ جائے. ٹھیک ہے, بات آ رہی سمجھ میں؟ تو دیٹ از کالڈ دا ہیلپ فرام دا انسین. ٹھیک ہے, وہ سامنے موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ ان سے کوئی کانٹیکٹ ہے, نہ فون, نہ کوئی اور, ٹھیک ہے, اور ہم جو ہے ان سے مدد مانگ رہے ہیں, تو دیٹ از کالڈ ان سین. اور ان سین کی ہیلپ سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہمارا بلیو ہے کہ ایوری ویئر, آل نوئنگ, آل ہیئرنگ, آل سینگ, اونلی اللہ ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے, تو ان سین کی ہیلپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگی جا سکتی. اچھا اسی طرح سنو بیٹا, اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم بھی نہیں کھا سکتے آپ.
ठीक है, बात आ गई समझ में? तो यानी नबी के नाम की और पेरेंट्स के नाम की, बेटों के नाम की जो कस्में खाई जाती हैं, दैट इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। ठीक है, सिर्फ अल्लाह ताला के नाम की कसम हो सकती है। ठीक है, और इसका मतलब जरा समझ लेना तो आप बहुत क्लियर हो जाएंगे। कसम का मतलब अरबिक में होता है उक्सिमु बिल्लाह, यानी मैं जो काम करने वाला हूं उस पर अल्लाह ताला को गवाह बना के कह रहा हूं, या जो मैं काम कर चुका हूं मैं आपको अल्लाह ताला को उस पर गवाह बना रहा हूं। मैं आपको सिंपल सी बात कहता हूं, एक बच्चा आता है और कहता है कि सर मैं एब्सेंट था, खुदा की कसम मेरी तबीयत खराब थी। तो इसका मतलब वो यूं कह रहा है कि सर मैं अल्लाह ताला को गवाह बना के कहता हूं कि मेरी तबीयत वाकई खराब थी। ठीक है, आप अंदाजा लगाएं इसका इतना बड़ा मतलब होता है। ठीक है, कसम खाने का। तो इस वजह से ये अल्लाह ताला के अलावा तो एवर लिविंग, ऑल नोइंग और ऑल हियरिंग और एवरीवेयर है ही नहीं ना कोई। तो फिर आप गवाह कैसे बना सकते हैं अल्लाह ताला के अलावा किसी और को? ठीक है, इज इट क्लियर? या अल्लाह ताला को एक गवाह बनाने का वर्ड कह लो, या यूं कह लो अल्लाह ताला को जिम्मेदार बनाकर कहता हूं। ठीक है, अल्लाह ताला की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कहता हूं कि भाई मैंने ये काम किया है और मैं इसमें झूठा नहीं हूं। ठीक है, तो ये कितनी बड़ी बात है। ये ऑब्वियसली अल्लाह ताला के अलावा आप किसी और को डिस्कस नहीं कर सकते। अच्छा सुनो मेरे भाई, ऑफरिंग सेक्रीफाइस ऑल्सो द वर्शिप। ऑफरिंग सेक्रीफाइस इज ऑल्सो अ वर्शिप। ठीक है, ऑफरिंग सेक्रीफाइस का क्या मतलब है अच्छी तरह समझना। भाई हम अल्लाह के नाम के अलावा किसी और की ना कुर्बानी नहीं कर सकते। आप बोलेंगे सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, हमारे तो घर पे। सॉरी। अच्छा, तो अब आप बोलेंगे कि सर आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह के नाम के अलावा किसी की कुर्बानी नहीं हो सकती। हमारे तो घर पे हमेशा अल्लाह ताला के, वो हमारे तो घर पे हर बकरीद में दादा के नाम की कुर्बानी होती है या नाना के नाम की भी होती है। ठीक है, वो इस दुनिया में नहीं है। तो भाईजान इसको समझो, ऑफरिंग सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं है कि आप अपने दादा या अपने नाना के या किसी भी जिंदा या मुर्दा के नाम की कुर्बानी नहीं कर सकते, ये मतलब नहीं है। इसको समझो। दरअसल मक्का वाले जब स्लॉटरिंग करते थे ना, तो स्लॉटरिंग करते वक्त जैसे मुसलमान कहते हैं बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, तो मक्का वाले पता है क्या करते थे? बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कहने के बजाय वो कहते थे कि बिस्मिल्लाह, हम लात नामी बुत के नाम की कुर्बानी करते हैं। बिस्मिल उज्जा, हम उज्जा नामी बुत के नाम से कुर्बानी करते हैं। ठीक है, यानी वो कुर्बान करते वक्त जानवर पर अल्लाह के अलावा का नाम लेते थे। ठीक है, तो इसको मना
समझे भाई इसको, कि इस बात को मना किया गया है कि आप कुर्बानी का जानवर कुर्बान करते वक्त, ठीक है, अल्लाह के अलावा का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये मतलब है, अगर अल्लाह के अलावा का नाम लिया तो शिर्क होगा, ठीक है। बाकी आप किसी के नाम की भी कुर्बानी करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कुर्बानी करनी चाहिए हमें, ठीक है। जो लोग इस दुनिया से चले गए, हमें हैसियत दी अल्लाह ताला ने, तो उनके नाम की कुर्बानियां करनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो ये मतलब है। अच्छा, अब फाइनल पॉइंट आ गया है इस पैराग्राफ का, तो वो इस आंसर का, ये फाइनल पॉइंट ये है कि भाई एसोसिएटिंग एनी पार्टनर विद अल्लाह। तो बच्चा बोलता है कि सर ये शिर्क को हम क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। ये तो हमसे रिक्वायरमेंट तो तौहीद की थी। अच्छा, शेर मैं अभी जरा इसको एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हारे क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, शिर्क का क्या मतलब है? सबसे पहले तो मतलब ये है ना कि एसोसिएटिंग पार्टनर्स विद अल्लाह, अल्लाह ताला के साथ कोई पार्टनर सेटअप करना, ठीक है। यानी अल्लाह ताला की क्वालिटीज में, अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स में, या इबादत के अंदर, या अल्लाह ताला के अलावा किसी को लॉर्ड यानी क्रिएटर सस्टेनर समझना, ये सारा शिर्क है, ठीक है। अल्लाह ताला की क्वालिटीज किसी की बनाना अल्लाह ताला की तरह की, ये शिर्क है। लेकिन बच्चा ये पूछता है, सर हम शिर्क क्यों पढ़ रहे हैं? हमसे तो तौहीद का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन में तो तौहीद की टाइप्स लिखी हुई थी, पहले ही वो इतनी ज्यादा थी, अब आप शिर्क भी पढ़ा रहे हैं। तो भाईजान याद रखिएगा, जब भी तौहीद का 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो तौहीद का मोस्ट इंपॉर्टेंट ओपोजिट है शिर्क, ठीक है। और तौहीद समझ जो क्लियर आएगी ना, वो शिर्क की वजह से ही आती है, ठीक है। या शिर्क जो क्लियरली समझ आता है, वो तौहीद की वजह से आता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ समझ आते हैं सही, कि भाई तौहीद वननेस ऑफ गॉड का नाम है, ठीक है। और अगर आपने अल्लाह ताला के अलावा किसी और को सजदा कर दिया, क्योंकि सजदा इबादत है, आपने अल्लाह ताला के अलावा किसी और से दुआ मांग ली, क्योंकि दुआ इबादत है, ठीक है, तो वो जायज नहीं है, वो शिर्क हो जाएगा। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा यहाँ पर कि सर क्या हम किसी और को दुआ का नहीं कह सकते? वो भाई दुआ का तो जरूर कहेंगे, जरूर उससे कहेंगे कि भाई हमारे लिए दुआ करना। तो इसका मतलब ये है कि हम उससे कहेंगे कि यार आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है। जो भी जिंदा शख्स है, हम उससे कह रहे हैं कि यार आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है। तो हम एक्चुअल में उससे मदद नहीं मांग रहे, हम उसको कह रहे हैं कि भाई अल्लाह ताला से तुम जो है वो, जिस तरह मैं भी अल्लाह ताला से मांग रहा हूँ, तुम भी अल्लाह ताला से मांगो कि अल्लाह ताला मेरी इस काम में मदद फरमा दे। आई बात समझ में? तो फाइनली हम मदद किससे मांग रहे हैं? अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, ठीक है। तो हम किसी जिंदा इंसान को जरूर दुआ के लिए कह सकते हैं, ठीक है। और हम जो मैं जो मजार वाली बात कर रहा हूं, वो क्या, कि भाई जब वो बंदा उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से मांगना शुरू कर दे कि भाई आप हमारी मदद फरमाएं, आप हमें ये चीज अता करें, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड शिर्क। जैसे मक्का वाले करते थे, ठीक है, कि वो बुतों से मदद मांगना शुरू हो गए थे, ठीक है। तो गौर से सुन लीजिएगा, ऑफरिंग प्रेयर एंड सप्लिकेशन टू एनीवन, किसी भी अल्लाह ताला के अलावा किसी से भी दुआ करना, दुआ करवाना नहीं कह रहा हूं, दुआ करना, ठीक है। या ये बिलीव रखना कि भाई अल्लाह ताला की तरह की एट्रीब्यूट्स फुलर और या लेसर डिग्री के अंदर किसी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने अपनी अथॉरिटी किसी को दे दी है, ये सारा शिर्क कहलाता है। और शिर्क करने वालों को क्या कहते हैं? मुशरिक कहते हैं, हु एसोसिएट्स पार्टनर्स विद अल्लाह। और अल्लाह ताला ने अनाउंसमेंट कर दी है, ही मे फॉरगिव एनी सिन बट नॉट द शिर्क। इसकी वर्सेस भी अभी आगे आएंगी, ठीक है, शिर्क की टॉपिक के अंदर। तो तौहीद की तरह सीआईज ने शिर्क का भी 10 मार्क का क्वेश्चन दे दिया मेरे भाइयों, ठीक है, आप हल्का मत लीजिएगा, ठीक है। तौहीद की तरह शिर्क का भी 10 मार्क का क्वेश्चन दे दिया उठाकर सीआईज वालों ने, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इतनी बात समझ लें कि ये जब भी तौहीद का 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो शिर्क को आपने थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। और इतनी बात याद रखिएगा कि जो है वो क्या कहते हैं, जो भी चीज इबादत है, यानी कुर्बानी करना, दुआ करना, अनसीन की हेल्प मांगना, ठीक है, कसम खाना,
یہ سارا کا سارا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے بھائی, ڈن ہو گیا, آج کے لیے اتنا کافی ہے. کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں, کوئی اسکرین شاٹ چاہیے تو بتا دیں. ٹھیک ہے بھائی. یہ ایک بچے نے پوچھا ہے کہ سر آپ نے جو کہا تھا کہ انیبل ٹو ڈسکرائب گاڈز اینٹیٹی, ٹھیک ہے, کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی اینٹیٹی کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ مسلمان یہ نہیں بتا سکتے, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا دکھتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کیسا ہے, یہ نہیں بتایا. ہاں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوالٹیز بتائی ہیں کہ وہ بہت مہربان ہے, وہ ایور لیونگ ایور لاسٹنگ ہے, وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سب کچھ سنتا جانتا دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, وہ مہربان بھی اور بدلہ بھی زبردست دینے والا ہے. اچھا, ایک اور بات کسی نے زبردست پوچھی ہے کہ why should we call Allah the king of the universe when God has no gender? Wouldn't it be ruler in place of king? سنیں بیٹا, ایک بات سنیں, ایک بات سمجھیے گا, ٹھیک ہے, وداؤٹ اینی بائسنس, کہ بھائی جینڈرز میں سے سپیریئر جینڈر, ٹھیک ہے, ہیومن بینگ اور موسٹ آف دا تھنگس کے اندر, ٹھیک ہے, ہیومن بینگ کے اندر اسپیشلی سپیریئر جینڈر میلز کو مانا جاتا ہے, ٹھیک ہے, میلز کو سپیریئر جینڈر مانا جاتا ہے. تو دس از جسٹ بیکاز آف دا سپریورٹی. بات آئی سمجھ میں؟ یہ باقی میل فیمیل کا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے, ہی از فری آف دا جینڈرز. ٹھیک ہے بھائی, یہ جسٹ میٹر آف سپریورٹی ہے. پیرا 1, یہ لو بھائی پیرا 1, یہ آ گیا پیرا 1. ٹھیک ہے, اور کچھ